हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं फिर आया हूँ क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरी 6th वीडियो है, ठीक है ना, जिसमें मैं 14.2 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ क्योंकि 16 तक मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ओके। देखिए क्या कहता है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पी ए दे रखा है 0.42, पी बी दे रखा है आपको 0.48, पी ए एंड बी दे रखा है आपको, मतलब इंटरसेक्शन बी दे रखा है, एंड और एंड को इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक है। पी नोट ए पूछ रखा है, ठीक है। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी नोट ए निकालना हो तो 1 में से पी ए माइनस करते, तो 10th क्लास से हम पढ़ते हैं यार इस बात को। 1 माइनस 0.42 1.00। कई बार बच्चों को माइनस करने में इसका इश्यू होता है, तो ये भी देख लीजिए, मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे 1 कैरी करोगे इसको तो हो जाएगा 8, और यहाँ 9 बचा है, 9 में से 4 में 5, इसका आ जाएगा 0.452, ठीक है। अब ए और बी पूछा है, ए और बी का मतलब क्या है, यूनियन। कई वीडियो में बात आगे हो चुकी है, पीछे बात हो चुकी है हमारी। पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। नोट कर लीजिए भाई, सिंपल है बिल्कुल। पॉज करके आप इसको नोट करिए। ये मैंने फ्री छोड़ दिया है देर के लिए, ठीक है। आइए, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हम रुक नहीं सकते, और भी चीजें करानी है, इसके भी क्वेश्चन कराने हैं। एक क्वेश्चन रह गया है इसका पीछे, नंबर 5 या 6 वो भी कराना है मुझे, ठीक है। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, जिसमें कहता है ये कि 11th क्लास का एक स्कूल क्लास ऑफ स्कूल 11th है, अच्छा 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट है, 40%। 40% यू कैन से 40 अपॉन में 100, ठीक है, फ्रैक्शन में। बायोलॉजी पढ़ने वाले है 30%, ठीक है। 10% जो है दोनों ही पढ़ते हैं। If the student selected at a random from the class, find the probability of that he will be studying mathematics or biology, ठीक है। और पूछा है आपसे, और मतलब यूनियन, ठीक है। पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 40 अपॉन में 100, 30 अपॉन में 100, 10 अपॉन में 100, तो जाएगा 100, 40 प्लस 30 माइनस है 70 माइनस 10 60 अपॉन में 10, ठीक है। यू कैन से 60% या 0.6, ठीक है। नोट कर लीजिए, सिंपल था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। आपसे यूनियन पूछा गया था, और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एक्स्ट्रा टाइम देना इसमें बेवकूफी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक एंट्रेंस टेस्ट है, ग्रेडेड ए बेसिक टू एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन। अच्छा, फर्स्ट एग्जामिनेशन पास होने की मैं पीए मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और सेकंड एग्जामिनेशन पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7। कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम पास करने के। एटलीस्ट का मतलब वही, जैसे कि मैं देखो अब डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे ए और बी। एटलीस्ट का मतलब क्या, या तो दोनों में पास हो जाए किसी एक में, तो ये वाला हिस्सा, और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, यूनियन, ठीक है। तो ये दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, किसी एक में पास होने की, जो कम से कम एक में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.95 है, ठीक है।
ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है, पी ए पी बी, ये 0.95 है, ये 0.8 है, 0.7 है, ये इंटरसेक्शन बी है, 0.95 है, 0.1.50 है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 1.50, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आया मैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, बेसिक सी बात बिल्कुल, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, ये पूजा का प्रोबेबिलिटी बहुत पास हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, ठीक है, पॉज करके आप नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें बस रीडिंग स्किल चाहिए थोड़ी आपको, कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को नो डाउट एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मिनिमम 3 बार आपको रीड करना ही पड़ेगा, पहली बार रीड करना है केवल हल्का सा, और नोट करना भी थोड़ा थोड़ा शुरू करना पड़ेगा जो समझ में आ रहा हो, 3 बार रीड करेंगे तब जाके आपको चीजें थोड़ी समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी इंग्लिश, अच्छा हिंदी और इंग्लिश 2 एग्जाम है और दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंग्लिश और हिंदी में 0.5। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द अदर एग्जाम, अच्छा किसी में भी पास ना हो, किसी में भी पास ना हो का मतलब क्या है आपका, ये वाला हिस्सा, ये अगर मैं इंग्लिश से कहता हूँ हिंदी से कहता हूँ तो ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो नेतरे, ठीक है ना, ये 0.81 दे रखा है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश में भी दे रखा है इन्होंने प्रोबेबिलिटी पास होने की, तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 0.75, ठीक है, ठीक है। यार हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब इसने हमसे ये पूछा है, ठीक है। चलिए तो पहले मैं इसको लेके आता हूँ उठा के यहाँ पर, ठीक है ना, 0.1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर लिख दो 0.1 पी और हिंदी 0.9, हाँ मार दीजिए, चलिए बेटा इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने पहले यूनियन की वैल्यू निकाल रही है, अब यूनियन का फॉर्मूला जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, पीई पीएच पीई इंटरसेक्शन एच, ये क्या है आपका 0.9 और यहाँ पे 0.75, पीएच मुझे निकालना है 0.5 0.9 ये हो गया आपका 6.5, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लीन वे में लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, ये दोनों पहले माइनस हो गए, ठीक है, और ये इधर आ गया तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपका 0.65 आ जाएगा, पीएच यही निकालना था, नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके आप, ठीक है। पहले आपको दे रखा था, इससे आपने यूनियन निकाला और यूनियन के से फॉर्मूला आ गया, पीएच निकाल लिया, ठीक है, 2 स्टेप में होगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए पॉज करिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कई बार। कहता है क्लास इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑप्ट एनसीसी, अच्छा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल है आपके 60 स्टूडेंट्स, एनसीसी वाले कितने हैं 30, और एनएसएस वाले, ये ना एनसीसी होती है, एनएसएस भी एक तरह का इस तरह, मतलब एक तरह की वही होती है, एनसीसी होता है उसी सेम तरह का होता है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कराते हैं इसको,
तो अब इसमें क्या है, क्या नाम है, अच्छा 24 ऐसे जो दोनों है, NSS एंड NCC, ठीक है ना। मैं इसे C से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इसे S से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे 24 है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बात करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30 अपॉन में, चलो मैं लिख देता हूं, PC की प्रोबेबिलिटी जो है 30 अपॉन में 60 है, PS की प्रोबेबिलिटी जो है 32 अपॉन में 60 है, C इंटरसेक्शन S की प्रोबेबिलिटी जो है 24 अपॉन में 60 है, ठीक है। अब हमें निकालना है, पहले तो वही पूछा है, और का मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है। C यूनियन S, ठीक है। तो PC PS माइनस PC इंटरसेक्शन S, तो ये कितना है, 30 अपॉन में 60 है, 32 अपॉन में 60 है, प्रोबेबिलिटी पूछा है सबका, ये 24 अपॉन में 60 है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं चलो इसका सेकंड पार्ट यहाँ कर देता हूँ। कह रहा है सेकंड पार्ट में नियदर और नॉर वाली बात, फिर वही वाली बात पूछता है, ये वाली नियदर नॉर का मतलब क्या था, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 1 में से माइनस कर देंगे हम, इसका मतलब ये हो गया कि C नोट और S नोट का जो भी कॉमन पार्ट है, इसका मतलब P माइनस S, ठीक है ना। 1 माइनस 38 अपॉन में 60, 60 माइनस 38 अपॉन में 60, आई मीन 22 अपॉन में 60। कट कर सकते हैं आप, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नो इशू। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ना। मैं फर्स्ट पार्ट रफ कर रहा हूं, इसको आप कॉपी करना हो कर लीजिए, ये माइनस का साइन है, ठीक है, ठीक है, माइनस का साइन है, ओके। पोस्ट करके लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी कहता है इसे कट कर लीजिए, 11 अपॉन में 30 आ जाएगा, वैसे वहां पे भी कट हो जाता। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड कहता है कि स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC। अच्छा ये C है, मान के लिए ऐसे है, तो इसमें पूछ रहा है जिसने NSS तो ऑप्ट किया हो बट NCC नहीं करा, तो ये वाला हिस्सा केवल, ठीक है ना। तो NSS बट नॉट NCC, ठीक है। तो इसका मतलब है NSS की जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी S की जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें से माइनस कर देना है S इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी, C या S इंटर से बात एक ही है। तो PS कितना है आपका 32 अपॉन में 60, और ये कितना है इंटरसेक्शन वाला 32 अपॉन में 60, सॉरी 24, 32 माइनस 24 अपॉन में 60, आई मीन 8 अपॉन में 60, ठीक है, ठीक है। इस एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बस एक क्वेश्चन रह गया है मेरा बताने वाला, वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराने के इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे उसे बताने में, टाइम अभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते बेटा, बाय, चलिए।